तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके परिवार बी स्टूडेंट क्लासेस में। तो आज की वीडियो आप लोगों के कमेंट के अनुसार भाई लेकर आ चुका हूं। बीए फिफ्थ फोर्थ सेमेस्टर हिंदी का सिलेबस पूरा का पूरा यहां पर आप लोग को मिलने वाला है। चाहे दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी के हों, चाहे फिर अदर यूनिवर्सिटी के हों, जो कुछ भी पढ़ना है सब कुछ यहीं से पढ़ना रहेगा। चलिए बिना देरी के हम लोग देख लेते हैं कि आप लोग को यहाँ पर क्या क्या पढ़ना रहेगा। तो यहाँ पर आप लोग को जो दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी वाले हैं उनको 2 पेपर पढ़ना रहेगा, एक हिंदी अनुवाद फर्स्ट और एक हिंदी अनुवाद सेकंड, जिसका पेपर कोड होगा एक HND 203 और एक होगा HND 204। यहाँ पर जो है ये हमारा जो परिभाषिक शब्दावली के हिसाब से रहेगा। बहुत सारे इसमें विज्ञान के कोर्स रहेंगे, सब कुछ बहुत ज़्यादा इसमें डीपली पढ़ना रहेगा। इसमें कुछ मतलब जैसे हमारे समाज से नहीं रहेगा, ये थोड़ा अलग रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं यूनिट 1 क्या है। यूनिट 1 में हमें अनुवाद का स्वरूप पढ़ना रहेगा। अनुवाद का स्वरूप यानी कि परिभाषा, महत्व और प्रक्रिया। यहाँ पर अनुवाद के स्वरूप में हमें परिभाषा पढ़नी रहेगी, परिभाषा के साथ साथ अनुवाद का महत्व और अनुवाद की जो प्रक्रिया है ये किस प्रकार से ही इसे हमें पढ़ना रहेगा। तो ये हमारा यूनिट नंबर 1 बहुत ही बेसिक से रहेगा। इसमें आप लोगों को 2-3 क्लास में खत्म हो जाएगी। यूनिट नंबर 2 में क्या होगा और किस प्रकार से आएगा, चलिए देख लेते हैं। अनुवाद के प्रकार, यहाँ पर हम लोग अनुवाद का परिभाषा, महत्व और प्रक्रिया पढ़ेंगे। दूसरे यूनिट में अनुवाद के प्रकार पढ़ेंगे। अनुवाद के प्रकार में एक काव्य अनुवाद होगा और एक गद्य अनुवाद होगा और एक क्या होगा, एक प्रशासनिक और तकनीकी अनुवाद। इस प्रकार से 4 अनुवाद यहाँ पर आप लोग को 4 प्रकार के अनुवाद आप लोग को पढ़ने रहेंगे। तो चारों का आप लोग का हो सकेगा तो 4 क्लास में खत्म हो जाएगा। और हाँ, बहुत सारे लोगों को डाउट है कि क्या 4th सेमेस्टर के लिखित होंगे या फिर ऑब्जेक्टिव। तो भाई आपकी जानकारी के लिए बता दूं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव ही होने वाला है। अगर कोई भी कुछ भी बताता है कि लिखित होंगे तो भाई किसी के ऊपर ध्यान मत दो, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब चैनल बहुत सारे प्रकार के अपना अपना बताते रहेंगे। लेकिन कहीं भी आप लोग को डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल एकदम से निश्चिंत रहिए। 4th सेमेस्टर में जितने भी इवन सेमेस्टर में हैं, इवन सेमेस्टर में वैसे ही कोई सब्जेक्ट होगा जिसमें लिखित होती होंगी। बाकी मुझे तो नहीं पता कि किसी में लिखित होता है, सब में MCQ ही होता है। चलिए अब तीसरा यूनिट क्या है। तीसरा यूनिट है अनुवाद की सीमाएं। और आप लोग कमेंट करके ये नहीं बताए कि भाई आखिर चाहिए क्या। आप लोग कमेंट करके बता दो कि हाँ आप लोगों को किस प्रकार से चाहिए। क्या डायरेक्ट MCQ सॉल्व कराया जाए या फिर पहले इसका मतलब थ्योरी उसके बाद MCQ। एक जैसे एक चैप्टर हम लोगों ने खत्म किया, एक चैप्टर खत्म करने के बाद हम लोग जैसे परिभाषा, महत्व और प्रक्रिया का पूरा चैप्टर खत्म कर लिया। इसके बाद हम लोग इसका MCQ सॉल्व करेंगे कम से कम 100-150। तो क्या इस प्रकार से लाया जाए या किस अदर तरीके से केवल डायरेक्ट MCQ ही। तो आप लोग बताना के प्रयास करेंगे इस प्रकार से। चलिए अब हमारा तीसरा यूनिट क्या है। तीसरा यूनिट में अनुवाद की सीमाएं हैं। अनुवाद की सीमाओं में हम लोग को क्या क्या पढ़ना रहेगा। अंग्रेजी अनुवाद, हिंदी की समस्याएं और उनके समाधान। अंग्रेजी अनुवाद में क्या होगा, अंग्रेजी हिंदी अनुवाद की समस्याएं और उनके समाधान, ये चीज़ आप लोग को पढ़ना रहेगा। बहुत अच्छे तरीके से इसको भी हम लोग कवर कर लेंगे। यूनिट नंबर 4 में क्या है, यूनिट नंबर 4 में है परिभाषिक शब्दावली। और हाँ, आप लोगों का हो सकेगा तो 10 से 15 फरवरी तक आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो परिभाषिक शब्दावली क्या है कि निर्माण के सिद्धांत और प्रक्रिया। परिभाषिक शब्दावली में निर्माण के सिद्धांत और प्रक्रिया रहेगा और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा अभी आप लोगों ने 3rd सेमेस्टर में पढ़ा था प्रयोजन मूलक हिंदी, तो बस समझ लीजिए कि प्रयोजन मूलक हिंदी से ही बहुत ज़्यादा यहाँ पर थोड़ा बहुत पूछा जाएगा। यूनिट नंबर 5 में आप लोग को क्या पढ़ना रहेगा, कोश विज्ञान। कोश विज्ञान के अंतर्गत शब्दकोश, विश्वकोश और साहित्य कोश का उपयोग पढ़ना रहेगा और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन थोड़े उबाऊ आ सकते हैं, यानी आप लोग को फंसाने वाले आ सकते हैं। अब खास करके दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी वालों के लिए भाई आप लोगों को यहाँ पर 2 प्रश्न में पत्र में बटा होगा, बाकी सभी का एक ही में रहेगा। जितना भी रहेगा एक ही प्रश्न पत्र में रहेगा अदर यूनिवर्सिटी का, लेकिन हमारे दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी का HND 204 प्रश्न पत्र दूसरा हमें पढ़ना भी रहेगा। बहुत सारे लोगों के डाउट थे कि हाँ इतिहास में कितना पढ़ना रहेगा। भाई इतिहास में 2 पढ़ना रहेगा, उसमें भी जैसे मैंने आप लोग को पहले ही बताया था HIS 203 और HIS 204 शायद ही तो पेपर कोड था। जिन लोगों का हिस्ट्री, पॉलिटी या अदर सिलेबस है अभी तक नहीं देखा है, सोशियोलॉजी वगैरह, तो देख लीजिए, ऑलरेडी सब कुछ उपलब्ध हो चुका है। चलिए यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ेंगे, यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 1 में है अनुवाद का सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ, यानी समाज, संस्कृति और भाषा का अंतर संबंध यहाँ पर पढ़ना रहेगा। अनुवाद को जो सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में पढ़ना रहेगा। यूनिट नंबर 2 क्या है, यूनिट नंबर 2 में हम लोग बहुभाषिक समाज में अनुवाद, जैसे भारत जगह है, भारत बहुभाषी
देश है और इसमें अनुवाद की भूमिका क्या है, किस प्रकार से अनुवाद का रोल है, ट्रांसलेशन का रोल क्या है, यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि इसमें बहुभाषिक समाज में अनुवाद। तो यहाँ पर भारत के साथ साथ कहीं और का भी कभी कभी पूछ लिया जाएगा, तो वो भी आप लोग अच्छे तरीके से मैनेज करना होगा कि क्या पढ़ना रहेगा क्या नहीं पढ़ना रहेगा। भाई वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि आप लोग भाई लाइक करते न हो। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि भाई आप लोगों को अभी 3 सेमेस्टर और पढ़ना रहेगा, तो इसके लिए आप लोग को यहाँ पर पर्याप्त सब कुछ मिलने वाला है। यहाँ पर हमें प्रश्न पत्र फर्स्ट में 5 चैप्टर पढ़ने को मिलेंगे और प्रश्न पत्र सेकंड में हमें 4 चैप्टर पढ़ने रहेंगे। तो देखिए यूनिट नंबर 3 क्या है। यूनिट नंबर 3 में हम अनुवाद का मूल्यांकन पढ़ेंगे, पुनरीक्षण पढ़ेंगे और मूल्यांकन। पुनरीक्षण मतलब क्या हो गया, रिवीजन, और मूल्यांकन और साथ साथ समीक्षा की तकनीक पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या अनुवाद का मूल्यांकन हम लोग करेंगे कि अनुवाद में क्या गलत है क्या सही है, उसका पुनरीक्षण करेंगे, मूल्यांकन करेंगे और समीक्षा करेंगे। चलिए तर्क देंगे अपने ऊपर कि हाँ आप उसके अनुसार कि क्या सही क्या गलत है, सब कुछ यहाँ पर आप लोग को पढ़ना रहेगा। अब यूनिट नंबर 4 जो है हमारा व्यवहारिक अनुवाद, प्रशासनिक, बैंकिंग और विधि क्षेत्र में अनुवाद का अभ्यास हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे यहाँ पर, व्यवहारिक अनुवाद पढ़ेंगे। व्यवहारिक अनुवाद में प्रशासनिक, बैंकिंग और विधि क्षेत्र का अनुवाद बहुत अच्छे तरीके से आप लोग को यहाँ पर पढ़ना रहेगा। साथ साथ में आप लोगों के लिए एक और इम्पोर्टेंट नोटिस, आप लोग को ये PDF वगैरह चाहिए तो PDF हमारे इस नंबर पर आप लोग कांटेक्ट कर लेना, 6392496508। बिल्कुल फ्री में PDF प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पर आप लोगों को कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। और हाँ, यदि आप लोग को यहाँ पर नहीं चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल बहुत कम लोग यूज करते हैं, बहुत सारे लोग, लेकिन आप लोग स्टूडेंट हो, आप लोगों को टेलीग्राम चैनल ऑलरेडी डाउनलोड करके रखना चाहिए, क्योंकि टेलीग्राम में एक साथ सभी PDF वहाँ पर उपलब्ध रहते हैं, आप लोग कभी भी डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर व्हाट्सएप के द्वारा जब आप बताओगे तभी आप लोगों को मिल पाएगा, और वो उसमें हमें भी प्रॉब्लम होगी, आपको भी प्रॉब्लम होगी। तो आप लोग चूज कीजिए कि आप लोगों को किस प्रकार से चाहिए। और हाँ, जैसा कि आप लोगों के भाई कहे के अनुसार ही मैं आप लोगों को पूरा रिटन सिलेबस प्रोवाइड कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट यानी कि PDF वाला प्रोवाइड कर रहा हूँ भाई। इसीलिए मैंने पूरा का पूरा देखिए कॉपी पर लिखकर आप लोगों को पूरा का पूरा सिलेबस प्रोवाइड कर रहा हूँ। और साथ साथ में आप लोगों का सिलेबस भी ऐसे ही जो यूनिट वाइज चलेगा वो भी इसी प्रकार से चलेगा, उसको भी हम लोग कॉपी पर ही नोट्स करके बनाएंगे। भाई अभी ठंडी बहुत ज़्यादा है इसलिए हाथ काम नहीं कर रहा था, तो इसीलिए आप लोग देख सकते हो कि थोड़ा राइटिंग जो है थोड़ा डिफरेंस है पहले से। और हाँ, सोशियोलॉजी का जिन लोगों ने नहीं पढ़ा तो भाई सोशियोलॉजी का भी सिलेबस हमारे पास उपलब्ध था, आप लोगों को वीडियो में प्रोवाइड कर दिया है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। तो वो भी आप लोग एक बार देख लेना, बहुत अच्छे तरीके से बहुत ही सजा गजा कर आप लोग को PDF भी मिलने वाला है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताना कि क्या क्या आप लोगों का सिलेबस मैच करता है नहीं करता है सभी यूनिवर्सिटी वालों के लिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।